से इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो अब हमें गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से इस पे आगे की राय क्या है, हम लोगों को निर्देशित करने के लिए आदरणीय संस्थापक महोदय को मैं इनवाइट करता हूं कि आप आएं और हम लोगों को दिशा निर्देश देने का कृपा करें। आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी। सभी संत गुरुओं को पुनः एक बार फिर नमन करते हुए, मेरी आवाज आ रही है हिरवर साहब? जी साहब आ रही, जी साहब आ रही। जी धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सम्मानित एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब को, आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी को, आदरणीय डीपी गोलिया साहब को, एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा साहब को, जमनी प्रियदर्शी साहब को, अपने तजेंद्र वर्धन साहब को, कि इस बहुत ही गंभीर और चिंतनशील मुद्दे पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है और बहुत ही गंभीर इस चर्चा को बड़ी गहराई से हमारे बीच में रखा गया है। मैं 4-5 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, जो बात रखी जा रही है कि हमें रिजर्व कैटेगरी में, एससी और एसटी में कुछ जातियां ऐसी हैं जो छूट गई हैं, जिन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा, तो इसे हम बड़ी बारीकी से समझते हैं। पिछले 30-40 वर्षों से कान कान में ये प्रचार किया गया है कि भाई अमूक जातियां जैसे शेड्यूल कास्ट में हम लोग चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि जाटव, चमार और महार ये सबका हिस्सा खा गए, ये सबका हिस्सा खा गए। ओबीसी की जब बात आती है तो बड़े कान कान में चर्चा करते हैं कि यादव लोग पूरी ओबीसी का हिस्सा खा गए, और हमारे जो शेड्यूल कास्ट में नॉन महार, चमार, जाटव हैं, वो इस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। ओबीसी में जो हमारे दूसरे लोग हैं, यादव समाज को छोड़कर, वो भी इस दुष्प्रचार में फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी संख्या इनकी है, ओबीसी में जितनी संख्या फॉरवर्ड ओबीसी की है, यादव की, लोधी समाज की, पटेल कुर्मी समाज की, ओबीसी में आज भी आप राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के वास्तविक आंकड़ों को निकाल कर देख लें तो जितनी संख्या यादव, लोधी, राजपूत, कुर्मी, जो संपन्न या ताकतवर जातियां हैं, उनको आज तक भी उनकी अपनी जाति का हिस्सा नहीं मिला है रिजर्वेशन में। आज तक नहीं मिला, मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं। शेड्यूल कास्ट में यदि दुष्प्रचार किया जाता है कि चमार, महार, जाटव ये सब आ गए, तो चमार, जाटव, महार की संख्या, उनकी आबादी और आरक्षित सीटों पे भागीदारी आज भी आप निकाल कर देख लें तो इनको इनकी इस आबादी के अनुसार आज तक प्राप्त नहीं है। इस सब के बाद जो दूसरी जातियां हैं, उन्हें गुमराह कर बरगला कर एक भाई को एक भाई से लड़ाने का काम किया जाता है। ये और हमको ध्यान देना सबसे ज्यादा, सबसे पहला। दूसरा,
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि क्रीमिलियर को नहीं मिलना चाहिए। मैं आप इस मीटिंग के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आप सर्वेक्षण करिए आज पूरे देश में कि आप एक बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, एमबीबीएस एमडी। एक बच्चे को आप आईआईटी कराना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो। एक बच्चे को आप एमबीए कराना चाहते हो, एमसीए कराना चाहते हो। ठीक है, उसको इस लायक बनाने में, एमबीबीएस डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, सीए बनाने में, वकील बनाने में, एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर कितना खर्च होगा? अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो एक बच्चे पे कम से कम नर्सरी से प्राइमरी तक में 10,000 रुपये महीने पे कम से कम खर्चा है। देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। और एक तरफ आप एजुकेशन को इतने हाई लेवल पे महंगा कर रहे हैं, कर ही दिया है कि एक रक्षा चलाने वाले का बेटा, एक झाड़ू लगाने वाले का बेटा, एक कपड़ा धोने वाले का बेटा, एक नाली साफ करने वाले का बेटा, एक ठेल चलाने वाले का बेटा, एक चाय पान की दुकान चलाने वाले का बेटा क्या एमबीबीएस के कंपटीशन की तैयारी कर सकता है? क्या आईआईटी की तैयारी कर सकता है? क्या हॉस्टल और कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे का मुकाबला कर सकता है? तो बड़ी ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार है कि जो सक्षम है उनको हम कानून बना के रोक देंगे, और जो सक्षम नहीं है वो हमारे सामने हमारे मुकाबले पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे। है ना? एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि धर्म प्रकाश भारती जी, आप अ, विधायक रहे 12 साल तक, कि आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहिए। मैंने उनको कहा कि जो पाठ आप मुझे पढ़ाना चाह रहे हो उस पाठ को पूरा करने के लिए आप अपने राज्यों में और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 वर्ष तक, 25 से भी काम नहीं चलेगा, 50 वर्ष तक कानून लाओ। और कानून लाओ, संविधान आपको इजाजत देता है, संविधान में ऐसा प्रावधान है, समान शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। तीन बातें मैं कह रहा हूं। समान शिक्षा, एक स्कूल, एक टीचर, एक सिलेबस। ठीक है। निशुल्क शिक्षा, हम नहीं कह रहे कि अडानी के बेटे से फीस लो, आप अंबानी के बेटे से फीस लो, उनको भी निशुल्क शिक्षा दो। और एक झाड़ू लगाने वाली हमारी बहन का जो बच्चा है उसको भी निशुल्क दो। है ना? तो इस किस्म का कानून आप 50 वर्ष जब देश में ले आएंगे, 50 वर्ष इसका सख्ती से पालन कर लेंगे, तब आप कह सकते हैं कि हम आर्थिक रूप आधार पर रिजर्वेशन करना चाहते हैं। क्योंकि फिर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए पैसे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। और ये जिम्मेदारी सरकारों की होगी, जैसे फॉरेन कंट्रियों में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, जर्मन में है। वहां की सरकारों की जिम्मेवारी है बच्चा का ग्रेजुएशन पूरा करना। सरकार करती है, माता पिता नहीं करते, सरकारें करती। तो आप वास्तव में
प्रत्येक व्यक्ति को देश के रिजर्वेशन में फायदा देना चाहते हो तो आज कानून पास करो, सच्ची ईमानदारी से उसे लागू करो, है ना। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का एक जजमेंट आया। 18 अगस्त 2015 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था। एक दिन अखबार में छपा, एक दिन टीवी टेलीविजन पे आया, दूसरे दिन से आज तक 9 वर्ष हो गए उस पर चर्चा नहीं हुई। क्या जजमेंट था वो जजमेंट था, हाई कोर्ट का जजमेंट था, इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का जजमेंट था। 18 अगस्त 2015 जजमेंट था समान शिक्षा, डीएम का निःशुल्क शिक्षा। डीएम का बेटा, चपरासी का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, एमएलए का बेटा, मंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा। यही था ना बाबूजी? जी 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 जी, यही था ना? बिल्कुल यही था, यही था ना? बिल्कुल यही था। एक दिन छपा, दूसरे दिन चर्चा नहीं हुई इस पे आज तक। पता नहीं वो जजमेंट कहां चला गया। अगर आप ईमानदार हैं, वाकई आप ईमानदार हैं, तो 18 अगस्त 2015 के हाई कोर्ट के उस आदेश को लागू कर दो भारत में, और 50 वर्ष कर दो। 50 वर्ष उसे लागू कर दो, आपसे कोई रिजर्वेशन मांगने वाला नहीं है। कंपटीशन में आपको पीछे करेंगे। दूसरा, आज के मौके पर मैं कहना चाहता हूं, अगर रिजर्वेशन से तकलीफ है जिन लोगों को, चाहे वो देश का शासक वर्ग हो, चाहे देश का न्यायपालिका का वर्ग हो, चाहे कार्यपालिका का वर्ग हो, अर्थात चाहे वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाला वर्ग हो, अगर आप रिजर्वेशन देना नहीं चाहते तो मत दीजिए। पृथक निर्वाचन 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जो अधिकार हमें मिला था वो दे दो हमें। केवल एक अधिकार दे दो बस, सेपरेट इलेक्शन। एक अधिकार दे दो, एक अधिकार से हम सारे अधिकार हासिल कर लेंगे। तो वकील साहब गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल 131 सांसद जब एससी और एसटी के वोट से, केवल एससी एसटी के वोट, जिस समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा उसी समाज के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। दूसरे लोग उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को उसमें दखलंदाजी का अधिकार नहीं होगा। आप एक ही अधिकार दे दो, केवल एक ही अधिकार। राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार की सारी शक्तियां हमारे हाथ में होंगी, सारी शक्तियां हमारे हाथ में होंगी। हम रिजर्वेशन लेने वाले नहीं, रिजर्वेशन देने वाले लोग होंगे, है ना। कुल मिला के समय बहुत ज्यादा हो गया है। 1 सितंबर को सामाजिक न्याय परिषद के बैनर से पूरे देश में आप लोग सामाजिक न्याय के महायोद्धा पूज्य ललित सिंह यादव जी की जयंती मनाओ। और जितनी चर्चा आज हुई है, जो ज्ञान पूर्वक चर्चा सब साथियों ने, हमारे वरिष्ठ साथियों ने रखी है, इसका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सकता है आप करो। पर्चे में छपाओ ये सारी बातें। पर्चा हमने जो बनाया उसमें 5 बातें छपाई हैं, और बढ़ा चढ़ा के छपाओ, और कॉर्नर मीटिंग करो, नुक्कड़ सभाएं करो, और समाज को मानसिक रूप से तैयार करो। और एससी एसटी में जो हमारा दूसरा वर्ग है उसको भी सत्य का बोध कराओ, क्योंकि इनकी कोशिश है समाज को तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े करने की। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी कीमत पे समाज को बंटने नहीं देंगे, है ना। हम लोग काफी लेट हो गए हैं। मेरा यही निवेदन है, उन्हें एक बार और 1 सितंबर का कार्यक्रम
ललित सिंह यादव का भागीदारी, बहुजन भागीदारी सम्मेलन के नाम से उसे आयोजित करो। 2-2, 4-4 हजार पर्चे छपाओ और पर्चे छपाने के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करो, समाज को उनके अपने पैरों पे खड़ा करो। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही क्रांतिकारी बातों से हम लोगों को अवगत कराया। और अब चूंकि समय ज्यादा हो गया है, 11:15 बजने को है, तो हम सभ्य सत्ता के माध्यम से इस सभा का समापन करेंगे। तो सभी एक साथ सभ्य सत्ता करें। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु सुखिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमात्, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सुखिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमात्, सभ्य सत्ता होन्तु, सभ्य होन्तु सुखिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमात्। साधु 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 साधु। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। समापन की घोषणा कर दीजिए। जी, बस आज की मीटिंग यही समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।